बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग विद वकार में एक बार फिर आपको खुशामदीद। पिछले 4-5 दिन से मैं सख्त बीमार हूँ, टाइफाइड का शिकार हूँ। इस वक्त भी मैं बिल्कुल मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए मैं दिली तौर पे माज़रत चाहूँगा। हालांकि मैंने जुमेरात को एक मूवी का रिव्यू भी देना था, वो भी नहीं दे सका। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एक तो मैं वही जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हफ़्ते में एक दिन ऐसा होगा कि एक मूवी का रिव्यू मैं आपको दिया करूँगा, और वो मूवी मैं आपको बताया करूँगा कि आपको वो देखनी चाहिए। और दूसरी वीडियो जो पिछले 3-4 दिन में कुछ मामलात हुए हैं सियासी तौर पे, उसके लिए मैं बनाना चाह रहा था, जो मैं अब ये वीडियो उसी टॉपिक में मैं बना रहा हूँ। और वो टॉपिक है शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का। शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया जी 3-4 दिन पहले। तो उनकी गिरफ़्तारी की जो वजूहात हैं वो बड़ी संगीन हैं। बगावत कौम पे मुकदमा हुआ है, और सुनने में यही आ रहा है कि उन पे जो मुकदमा हुआ है वो अब मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा तो इसका मतलब है कि उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, जिसमें जो उन पे मुकदमा कायम हुआ है उसमें या तो सज़ाए मौत है या 23 साल की कैद की सज़ा है उसमें। हुआ कुछ यूँ कि शहबाज गिल साहब ने ARY चैनल पे एक बयान दिया, बाकायदा स्क्रिप्टेड बयान, इनके एक लिखा हुआ बयान बाकायदा दिया। कि वो बयान जो उसने दिया, उस बयान में उसने हमारे जो दिफाई इदारे हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उसमें उस शहबाज गिल ने उस बयान में उन इदारे के जो जवान हैं जो जनरल कर्नल रैंक से या कैप्टन रैंक से नीचे हैं, उनको मुखातब करके ये कहा कि आपके बड़े अफसरान अब जब आपको कोई हुक्म दें तो आप उनके अहकामात को मानने से इनकार कर दें। आप उनको साफ बोल दें कि आपके जो अहकामात हैं वो गैर आइनी हैं, मैं ये अहकामात नहीं मानूँगा। आप इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जो कि गैर आइनी है, तो मैं आपके किसी हुक्म को नहीं मानूँगा। ये बगावत है। ये आप एक खुलेआम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इदारा जो कि सरहदों की हिफाजत का ज़ामन है, उस इदारे में बगावत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक संगीन जुर्म है पाकिस्तान के कानून में भी, आइन में भी। तो ये गलती हो तो गई अब शहबाज गिल से। ये गलती दानस्ता नहीं हुई, ये हुआ ऐसे कि राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि हमारे पास कुछ एविडेंस हैं ऑडियो के, कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने ये बयान शहबाज गिल को बाकायदा लिखवाया। उसके बाद ARY के साथ रब्ता किया गया, अमाद यूसुफ के साथ। ARY से एक बीपर लिया गया, एक टाइम लिया गया, और ये ARY को कहा गया कि जब शहबाज गिल अपना ये बयान दोहराएगा तो आपने बीच में मुदाखलत नहीं करनी। हुआ भी ऐसे, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 साल में कि शहबाज गिल जब बात करता है 2 या 3 मिनट की भी बात करे तो उसमें बदतमीज़ी ज़रूर करता है, लेकिन जो इसने ये 10 से 12 मिनट का बयान दिया, इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं की। एक साफ उर्दू में एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट जैसे कोई पढ़ देता है ना, जैसे कोई बच्चा एक लिखी हुई चीज़ पढ़ देता है, इसी तरह उसने ये एक बयान पढ़ दिया। तो इदारों को शदीद तशवीश हुई इस मामले में कि ये शहबाज गिल साहब ने क्या किया। अच्छा, कभी कभी हम हैरान भी होते थे कि यार ये इतने लाडले हो गए हैं, ये न्यूट्रल्स को जानवर बोल देते हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को क्रॉस कर लेते हैं, ये PTV पे हमला कर देते हैं, ये लोगों की माँ बहनों पे हमला कर देते हैं, दूसरे मुखालफिन सियासतदानों पे हमला कर देते हैं, लोगों की माँ बहन बेटियों के जो कमरों के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इनके खिलाफ़ कभी कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं। लेकिन अब समझ में आया कि जो रियासत होती है ना, रियासत से आप पंगा नहीं ले सकते। जवेद चौधरी साहब का एक कालम था कि ऊपर अल्लाह नीचे रियासत, आप दोनों से कभी भी जीत नहीं सकते। अब समझ आ रही है कि रियासत असल में इनको ढील दे रही थी। रियासत चाहती थी कि किसी तरह ये रेड लाइन क्रॉस कर लें, उसके बाद इन पे एक ऐसा हाथ डाला जाए कि ये फिर इबरत का निशान बन जाए, और वो रेड लाइन शहबाज गिल ने क्रॉस कर ली। अब पोजीशन ये बन गई है शहबाज गिल साहब के साथ कि पार्टी का कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा,
कोई उसको मिलने नहीं गया, कोई उसको खाना तक नहीं देने गया। जिन कपड़ों में वो बेचारा गिरफ़्तार हुआ उन्हीं कपड़ों में अभी तक वो जेल में मौजूद है। उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है जी। उसके वकील ने, फैसल चौधरी ने अदालत में एक मेडिकल की दरख्वास्त दी थी, उसका मेडिकल भी हुआ। मेडिकली तौर पे वो बिल्कुल फ़िट है, उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ठीक है। और ये शहबाज गिल ने भी जज साहब से कहा कि अगर आपने मेरा जिस्मानी रिमांड दे दिया इनको तो हो सकता है कि मैं ज़िंदा ना रहूं। लेकिन फिर भी जज साहब ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। और उसमें अब तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब, जो मोबाइल शहबाज गिल साहब से बरामद हुआ एक डमी मोबाइल था। अब सोचने वाली ये बात है कि आप एक बंदा अपने मोबाइल का एक डमी मोबाइल भी साथ रखे हुए है, तो क्यों भाई? इसका मतलब है ना कि आपके उस मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो उनका ओरिजिनल मोबाइल है वो उनका ड्राइवर लेके फ़रार है। तो पुलिस ने ये किया कि वो ड्राइवर तो उनके हाथ ना आया तो उस ड्राइवर की बीवी को गिरफ़्तार कर रहा है, जो कि सरासर ज़्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक मुल्ज़म आपसे गिरफ़्तार नहीं हो रहा तो वो आपकी नाकामी है, आप अपनी नाकामी को कबूल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जगह पे उसकी माँ, बहन, भाई को गिरफ़्तार कर लें, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। उसकी बीवी को फ़ौरी तौर पे आप रिहा करें। और ड्राइवर कहाँ छुपा हुआ है ये आपको अच्छी तरह पता है, आप वहाँ पे छापा मारें, आपको ड्राइवर मिल जाएगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि ड्राइवर इस वक्त बनीगाला में रूपोश है और बनीगाला में छापा मारें आप। और पोजीशन ये बन गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ अवान ने थाना कोसार में एक दरख्वास्त दी कि शहबाज गिल साहब इमरान खान के ज़ाती मुलाज़म हैं, उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कितनी अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो मेरी तरह बेचारे सोशल मीडिया पे फ्रीलांसर भले किसी भी पार्टी के लिए काम करते हैं, भले नून लीग के लिए करते हैं, पीटीआई के लिए करते हैं या पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं, जो इख्तलाफ राय को गाली बनाते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने ज़ाती दुश्मनियाँ बना ली हैं, इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वापसी मुमकिन नहीं होती। उनको इससे सबक सीखना चाहिए कि शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ़ ऑफ स्टाफ था, उसके बारे में अली नवाज़ अवान यह दरख्वास्त दे रहा है कि वो तो एक ज़ाती मुलाज़म था, उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फवाद चौधरी साहब ने आके जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि जनाब पार्टी पॉलिसी जो होती है वो या तो मैं देता हूँ या फ़रक हबीब देता है। ये शहबाज गिल का अपना ज़ाती बयान है। जब ये बात शहबाज गिल साहब के पास पहुंची कि फवाद चौधरी साहब ने और पार्टी ने अपने आप को आपसे अलग कर लिया है, आपके बयान से अलग कर लिया है, तो फिर सुनने में ये आ रहा है कि शहबाज गिल ने वादा माफ़ गवाह बनने की वादा माफ़ गवाह बनने के लिए वो तैयार हो गया है। अब शहबाज गिल साहब फर बोल रहे हैं कि जनाब मुझे तो ये बयान पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब ने लिखवाया था और यही पार्टी पॉलिसी थी, जो पार्टी पॉलिसी थी वही मैंने ARY पे बयान कर दी। तो अब तो बड़े लोग गिरफ़्तार होने वाले हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि 13 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार होने वाले हैं और उन 13 लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा इदारों के पास सबूत है, ऑडियो वीडियो एविडेंस है, ऐसे सबूत हैं कि जिनकी तरदीद भी नहीं की जा सकती। तो मैंने तो चंद दिन पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तो ये जो बयानिया आप लेके चले थे कि आपने 4 साल एक नाकाम हुकूमत की, आप पे अदम एतमाद हुआ, लेकिन आपने उस अदम एतमाद को मुल्क में तमाशा बना दिया, अफरा तफरी पैदा कर दी मुल्क में। अब देखें शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ है तो डॉलर का रेट कैसे नीचे आया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप पूरी PTI को अंदर करें ताकि डॉलर 150 पे आ जाए, और लग भी ऐसा ही रहा है कि जैसे ही शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ है या इमरान खान पे फॉरेन फंडिंग का जैसे फ़ैसला आया है, डॉलर का रेट नीचे आया। इमरान खान पे जैसे जैसे बुरा वक्त आ रहा है डॉलर नीचे आता है। 245 या 42 से डॉलर 216 पे आ गया है। तो ये मईशत के लिए तो खैर अच्छा है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है, डिफ़ॉल्ट से बच गया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग तो अब यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाएं, लोग यही बातें करते हैं कि भाई करो अंदर सारी PTI को गिरफ़्तार करो ताकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, डॉलर नीचे आए। तो हालात भी ऐसे ही बन रहे हैं।
तो देखें अब क्या होता है। शहबाज गिल साहब तो बेचारे बहुत बुरे फंसे। ये शहबाज गिल साहब को याद होगा कि पंजाब हुकूमत अभी बनी नहीं थी। पंजाब हुकूमत के बनने से 2 दिन पहले शहबाज गिल साहब धमकियां दे रहे थे अपने मुखालफिन को। आईजी पंजाब को नाम लेके धमकियां दे रहे थे, रंदा फेरने की धमकियां दे रहे थे, इस्त्री फेरने की धमकियां दे रहे थे। और आज आप देखें आपके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह पाक को गरूर और तकब्बुर पसंद नहीं है। हुकूमत और इक़्तिदार ये सदा आपके पास नहीं रहता। आज नून लीग के पास है, कल किसी और के पास होगा, कल किसी और के पास होगा। वक्त कभी किसी के साथ नहीं खड़ा होता। जब आपके पास वक्त था आपने जुल्म की इंतहा कर दी। आप लोगों की माँ बहनों को गालियाँ देते थे, आप क्या क्या नहीं कहते थे शहबाज गिल साहब। और देखें आज आप जेल में अकेले पड़े हैं, आपको कोई मिलने नहीं आता, आपको कोई खाना देने नहीं आता। ये खुदा की लाठी है। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसे सबक सीखेंगे। आपको नई मुल्क तो याद होगा ना, नई मुल्क से ज़्यादा एहसानात आपने नहीं किए इमरान खान पे। नई मुल्क जब बीमार हुआ था तो इमरान खान ने कराची नई मुल्क की फ़ैमिली को फ़ोन करके कह दिया कि इसको यहाँ से उठा के ले जाओ। और जब नई मुल्क बेचारा फोत हो गया तो इमरान खान उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ था। अब तो कुछ भी नहीं है नई मुल्क के आगे। तो आज आप अकेले खड़े हैं और आपने अकेले ही दिफा करना है और आपका कोर्ट मार्शल होना है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। बस मैं यही एंड में गुजारिश करूँगा कि जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। कोई भी ज़ाती इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। जो हो कानून के मुताबिक हो। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो कानून अपना रास्ता ले। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा। तो एंड में यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।